हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2024 और 25 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? इन अगस्त 2024 द उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया एंड इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया एंड USA, थर्ड ऑप्शन है USA एंड जापान, फोर्थ ऑप्शन है साउथ कोरिया एंड USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया एंड USA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमेरिका ने सोमवार को वार्षिक ग्रीष्मकालीन सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के हथियारों और साइबर खतरों से निपटने के लिए अपनी संयुक्त तैयारी को बढ़ाना है। 29 अगस्त को समाप्त होने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तथा टोही उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का प्रयास कर रहा है। यह अभ्यास सभी क्षेत्रों में वास्तविक खतरों को प्रतिबिंबित करेगा, जिसमें उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरे के साथ साथ GPS जैमिंग, साइबर हमले और हाल ही में घटनाओं से सीखे गए अन्य सबक भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 20 अगस्त, सेकेंड ऑप्शन है 21 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 22 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है 19 अगस्त। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवादी कृत्यों के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मानित करना और उनका समर्थन करना तथा उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 72/165 के माध्यम से की गई थी। इस प्रस्ताव में स्मरणोत्सव के लिए वार्षिक तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एस पद्मनाभन का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? एस पद्मनाभन passed away recently at the age of 89. Who was he? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मर नेवी चीफ जनरल, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मर एयरफोर्स चीफ जनरल या फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मर कोस्ट गार्ड चीफ जनरल।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों। एस पद्मनाभन का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एस पद्मनाभन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे जनरल पद्मनाभन को 13 दिसंबर 1959 को भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक करने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक एक स्वतंत्र लाइट बैटरी की कमान संभाली और बाद में सितंबर 1977 से मार्च 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसके पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ दी गिरीश साहनी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 68। फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फोर्थ ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 मार्च 1956 को जन्मे साहनी पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे, जहां से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पीएचडी की पढ़ाई की। पीएचडी के बाद से उनके करियर में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, रॉकफेलर विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क और अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क में उल्लेखनीय पद शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने अपनी सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकेंड का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है? Which country has recently conducted the successful training launch of its surface-to-surface ballistic missile शाहीन सेकेंड? फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है ईरान। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकेंड का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पाकिस्तानी सेना ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकेंड का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है। प्रशिक्षण प्रक्षेपण का उद्देश्य सैनिकों को प्रशिक्षित करना, विभिन्न तकनीकी मापदंडों का सत्यापन करना तथा बेहतर सटीकता और बढ़ी हुई उत्तरजीविता के लिए शामिल विभिन्न उप प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। मई में पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली फतह सेकेंड गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 18 अगस्त, सेकेंड ऑप्शन है 19 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 20 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है 21 अगस्त।
बताइएगा दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को उन मानवीय कार्यकर्ताओं के सम्मान में मनाया जाता है जो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस दिवस का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और अन्य आपात स्थितियों से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए वैश्विक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना भी है। इस साल की थीम है दोस्तों, मानवता के लिए कार्य करें। विश्व मानवतावादी दिवस की शुरुआत एक दुखद घटना से हुई है। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर हुए बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारत ने IIT मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है, जिससे सभी के लिए स्थायी जल आपूर्ति प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में काम करने की उम्मीद है। In August 2024, Indian joins hands with the country for the establishment of a new water technology center at IIT Madras, which is expected to serve as a key contributor to India's efforts to achieve sustainable water supply for all. फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है USA, फोर्थ ऑप्शन है कजाकिस्तान। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत और इजराइल ने IIT मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है, जिससे सभी के लिए स्थायी जल आपूर्ति प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। इजराइल दूतावास IIT मद्रास और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अमृत मिशन द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता भारत में जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारत ने किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इन अगस्त 2024, इंडिया साइंड अ लोन package of $500 million with the Asian Development Bank to improve access to quality and affordable tertiary health care and medicine education in which state? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारत ने किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
भारत ने महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण एवं किफ़ायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण में वंचित जिलों में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी, लिंग संवेदनशील और सामाजिक रूप से समावेशी विशेषताओं को शामिल करते हुए तृतीयक देखभाल शिक्षण अस्पतालों से जुड़े 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में मदद मिलेगी। इससे सरकारी तृतीयक देखभाल अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ेगी तथा 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कम से कम 500 नए डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्कीटो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 20 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 19 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 21 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 22 अगस्त को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मच्छरों द्वारा उत्पन्न लगातार खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो मानवता के लिए ज्ञात कुछ सबसे घातक बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, अधिक न्याय संगत विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना। 20 अगस्त 1897 को सर रोनाल्ड रॉस ने एक महत्वपूर्ण खोज की, जब उन्होंने मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में मलेरिया परजीवी पाया। इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी, क्योंकि पहली बार यह पता चला कि मच्छर मनुष्यों में मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 20 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 19 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 21 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 22 अगस्त को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का स्मरणोत्सव अफ्रीकी महाद्वीप के सहारा सहेलियन बेल्ट पर स्थित देशों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2017 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 72/165 पारित किया, जिसके तहत आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव को समर्थन देने वाली शानदार आम सहमति आतंकवाद का सामना करने और इसके पीड़ितों के साथ खड़े होने की वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।